हमारे देश में पैसे लेकर के सरकारी नौकरी देने का खेल जोरों पर चल रहा है और एनसीएल भी इस खेल को बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर के एग्ज़ाम में जितनी वैकेंसीज आई थी, जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई थी, उतनी सीटें एग्ज़ाम होने से पहले ही लोगों ने बड़ी रकम चुका करके बुक कर ली थी। अब एग्ज़ाम होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी औपचारिक यानी कि फॉर्मेलिटी के तौर पे एग्ज़ाम लिया गया और रिज़ल्ट जारी किया गया। और रिज़ल्ट जब आया तो उसमें बच्चों ने 100 में से 98, 97 इस तरह के मार्क्स लाए और जितनी वैकेंसीज थी केवल उतने ही बच्चे 90 से ज़्यादा मार्क्स लेके आए। और उसके बाद बहुत से बच्चों ने इस पर आरोप लगाना शुरू किया कि इसमें घोटाला है। और इस बात की जब जांच की गई तो देखा गया कि जिन बच्चों के 98, 97 मार्क्स आए थे और वे दूसरा पेपर भी दिए थे उसी एनसीएल के एग्ज़ाम में, जो कि उनके ट्रेड का था, जैसे आईटीआई या किसी ट्रेड से जब उन्होंने डिप्लोमा या आईटीआई किया था, उसी ट्रेड का पेपर जो उन्होंने दिया था उसमें उनके 50 में से मात्र 12 से 15 नंबर ही आए थे, जबकि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इससे ये पता चलता है कि यानी कि जो 12 से 15 नंबर आए वो उनके तुक्के थे, ना कि उनकी कोई जानकारी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट जो इतना इंटेलिजेंट हो कि 100 में से 98 ला रहा हो और जिस ट्रेड से वो अच्छी शिक्षा ग्रहण किया हो, जैसे आईटीआई या डिप्लोमा किया हो, उसके बावजूद भी 2 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद 12 से 15 जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो आए, 12 से 15 मार्क्स आए, तो ये बात थोड़ी चौंकाने वाली थी, बहुत चौंकाने वाली थी। लेकिन इस तरह के घोटाले भारत में बहुत से स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और इस तरह के एग्ज़ामों में आम बात हो गई है। आपने देखा होगा कि व्यापम घोटाले के बारे में, व्यापम तो महा घोटाला था जो कि 2013 में सामने आया था, लेकिन ये खेल 2006 से ही चल रहा था। 2006 से 2013 तक 7 सालों में व्यापम ने बेधड़क पैसे लिए और लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाईं। लेकिन जब पहली बार ये घोटाला पकड़ा गया तो एक डॉक्टर सागर थे, उनको पकड़ लिया गया। वे क्या करते थे कि बहुत से लोगों से पैसा लेकर के उन्हें व्यापम के एग्ज़ाम का पेपर पहले से ही प्रोवाइड करा देते थे और वे पास हो जाते थे और उनकी सरकारी नौकरी लग जाती थी। इसके बदले में वे बड़ी रकम सागर को दे देते थे। और इस एग्ज़ाम के घोटाले में, व्यापम एग्ज़ाम में, ना सिर्फ सागर बल्कि शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा उस समय पर थे, वो भी इस मामले में आरोपी थे। और या कहा तो यहाँ तक जाता है कि शिवराज सिंह भी, खुद मुख्यमंत्री भी इस घोटाले में शामिल थे और लक्ष्मीकांत शर्मा इस वजह से 18 महीने जेल की सजा भी काट करके आए। यहाँ पर व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह ने भी ये स्वीकारा था कि 1000 जो भर्तियां हुई हैं वो बिल्कुल लीगल नहीं हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो कुल मिला के केस हुआ था व्यापम घोटाले में वो 55 था। आरोपी थे 2500, गिरफ्तारियां 1980 की हुई थी, यानी कि करीब 500 से ज़्यादा आरोपी फरार हो गए थे। 48 लोगों की सिलसिलेवार तरीके से संदिग्ध हालातों में मौतें हो गई थी। यानी कि इस घोटाले को रोकने के लिए भी एक बड़ी साजिश की गई थी, लोगों की हत्याएं की गई थी। आज एनसीएल के एग्ज़ाम में भी यही कुछ हो रहा है। एनसीएल भी अपने घोटाले को छुपाने के लिए एक बड़े स्तर की साजिश कर रहा है, यानी कि बिना किसी निष्पक्ष जांच के वो लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है। जिन लोगों की लिस्ट उन्होंने निकाली है एनसीएल ने, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। छात्र तो प्रदर्शन कर रहे हैं, जागरूक तो हो गए हैं, लेकिन उन छात्रों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जागरूकता अब ऑनलाइन की तरफ बढ़नी चाहिए। आप जैसे देखें कि बहुत से छात्र कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जा कर के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन छात्रों का साथ न दे करके उल्टा छात्रों पर ही भारी पड़ गया। तो उसने क्या किया कि धारा 144 लगा दी और छात्रों को कड़ा संदेश दिया कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप घर पे बैठिए और ऑनलाइन ट्वीट करिए अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो। अगर आप सहयोग नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं करिए। लेकिन इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए ये घोटाला एक देशव्यापी स्तर पे फैले, देश में इस घोटाले का पता चले, ताकि बड़े स्तर पे जो देश को चला रहे हैं उनको भी इस घोटाले का पता चले।
तो संभव है कि कुछ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपका समय तो जाएगा ही, और हो सकता है कि आपको न्याय तो मिलने की कोई संभावना है ही नहीं, और कोई कार्यवाही भी पुलिस की तरफ से की जा सकती है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन ट्वीट करके, ठीक है, एक ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें सभी लोगों से। अगर आपका ऑनलाइन ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप एक ऑनलाइन ट्विटर अकाउंट बनाएं और ट्वीट करें। धन्यवाद। मैं यही संदेश देना चाहता हूं। बाकी आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।